हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एमपीएससी 003 का भारत लोकतंत्र और विकास का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर करने जा रहे हैं, जो कि है चैप्टर 3। ये है चैप्टर 3 का नाम है संविधान और सामाजिक परिवर्तन। संविधान का बारे में है इस पूरा चैप्टर। इसमें हम पढ़ेंगे संविधान का इतिहास और संविधान के भारत में प्रकृति और दृष्टिकोण और संविधान के मौलिक अधिकार जनता के लिए, इनके बारे में पढ़ेंगे। और सर उससे हम देख लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं इनकी पीडीएफ पाने के लिए। तो शुरू करते हैं। संविधान का इतिहास। संविधान किसी देश के उन समस्त लिखित और अलिखित विधियों, नियम, कानूनों का संग्रह है जिसकी आधार पर किसी भी देश की शासन व्यवस्था संगठित की जाती है। यानी किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, नियम कानून, देश की जनता क्या अधिकार हैं क्या नहीं है, ये संविधान के अंदर लिखे जाते हैं। एक बुक के अंदर ये बड़ा दस्तावेज होता है, उसमें सभी के अधिकारों का लिखा रहता है। आदि जातियों का, हर एक जातियों का, हर एक धर्म के सभी के नियम, ये सबके लिए नियम एक समान रहते हैं। और इसमें हर एक समय समय पर संशोधन होते रहते हैं और नए नियम कानून जुड़ते रहते हैं। संविधान उन नियमों को कहते हैं जो सरकार के आकार का निर्णय और उसके प्रति नागरिकों के अधिकारों एवं कार्यों को निश्चित करते हैं, है ना, जो मैंने आपको बताया अभी। तो संविधान उन नियमों को कहते हैं, नियम या कानूनों को, जो सरकार को, एक राज्य को चलाने के लिए और नागरिकों के प्रति उनके अधिकारों को के ऊपर कार्य कर सके। ये संविधान सरकार के लिए है। कि अमेरिकी संविधान विश्व का सबसे पहला निर्मित संविधान है। यानी सबसे पहले जो निर्मित संविधान था वो अमेरिका का था। उससे प्रेरित होकर ही अब और देशों ने ये अपने संविधान बनाने लगे हैं, इसका स्ट्रक्चर लेकर। 1787 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में सम्मेलन में निर्मित किया गया था। फिलाडेल्फिया में इस सम्मेलन में ये 1787 में अमेरिका का संविधान निर्मित किया गया था, यानी प्रस्तुत किया था सबसे पहले। अब सर्वप्रथम फ्रांस की क्रांति, यानी 1787 में ये हुआ था, फिर 1789 में सर्वप्रथम फ्रांस की जो राज्य क्रांति हुई थी के समय राष्ट्रीय सभा ने मनुष्य के अधिकारों की घोषणा की थी संविधान को लेकर। इसके बाद अनेक देशों इस अमेरिका संविधान के स्ट्रक्चर को अपनाया। यानी अमेरिका की जो स्ट्रक्चर था संविधान को, उसको अपनाया अनेक देशों ने, कि इससे नियम कानूनों का एक संविध दस्तावेज बन जाता है हमारे लिए, राज्यों को चलाने के लिए। तो उनको अपनाया और अपने हिसाब से उसमें कुछ संशोधन किए और चेंजेस किए और अपने देश के अनुकूल बनाया संविधानों को, पर स्ट्रक्चर ऐसा ही रखा जैसा अमेरिका का था। इससे प्रेरणा ली तो अपने देश में लोगों के अधिकारों, नियम कानूनों के लिए इस्तेमाल किया। ये इतिहास हो गया मोटा मोटा। अब देख लेते हैं भारतीय संविधान की प्रकृति और दृष्टिकोण। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत एक गणराज्य है, यानी बहुत सारे गुटों का, बहुत सारे संप्रदायों का एक गण है। यानी एक समुदायों का एक जन छोटे छोटे गुट हैं, बहुत सारी लैंग्वेज है, बहुत सारे धर्म है भारत के अंदर, उनका एक समूह है, यानी एक भारतीय देश है। तो उसको गणराज्य है, बहुत सारे गणों का एक राज्य। तो भारतीय संविधान सर्वाधिक व्यापक दस्तावेज, यानी बहुत ही बड़ा एक दस्तावेज है भारतीय संविधान। उसमें बहुत सारे कानून नियम है, क्योंकि बहुत सारे धर्म है, पर सभी के लिए सोच कर ही नियम कानूनों का संशोधन किया जाता है और सभी को एक पेज पर लाने की कोशिश की जाती है संविधान के। तो भारतीय संविधान की जो एक प्रकृति है वो नरम व कठोर है। यानी वो जनता के लिए नरम भी है, पर अगर जनता राज्य के कामों में बाधा देगी तो उसके हिसाब से वो कठोर भी हो सकता है। संविधान के जो नियम, उसमें इस तरह के भी नियम है, नरम भी नियम है और कठोर भी नियम है, का मिश्रण है, यानी मिश्रण दोनों का। तो सामाजिक आर्थिक हितों, नेक्स्ट पॉइंट है, सामाजिक आर्थिक हितों तथा राज्य की सुरक्षा के बीच संतुलन बना है। यानी सामाजिक और आर्थिक हितों को भी सुरक्षा की गई है और राज्य की सुरक्षा पर भी ध्यान गया है। यानी वही नरम और गरम दोनों का ही तरीके से संतुलन बनाकर एक ऐसा संविधान बनाया गया है कि हम राज्य की सुरक्षा भी कर सकें
और मनुष्य जनता के जो सामाजिक और आर्थिक हित हैं, अधिकार हैं, नियम हैं, उनका भी ज़्यादा ठेस न पहुँचे। संसद को प्रस्तुत प्रभुत्व रखा है, यानी जो संसद है उसका आखिरी निर्णय रहेगा। संसद को प्रभुत्व, उसकी ज़्यादा ताकत दी है संविधान ने। संविधान में अस्पृश्यता का अंत है एक अनुच्छेद के अनुसार, यानी छुआछूत को बिल्कुल ख़त्म किया गया है। क्योंकि अम्बेडकर जी ने इनका निर्माण किया था इस संविधान का, तो उनकी जो दर्शन थे, उनकी जो पीड़ाएं थी, उन्होंने अपने लोगों के लिए इसमें यह अनुच्छेद जरूर लगवाया कि अस्पृश्यता को बिल्कुल काट दिया जाए और ये कानूनी अपराध होगा अगर कोई भी ऐसा करता पाएगा तो, छुआछूत। संविधान उसके संस्थापकों, यानी एक संविधान जिन्होंने उसकी स्थापना की है और जिन्होंने उसको बनाया है, निर्माताओं के आदर्शों, सपनों, उनके आदर्श, उनके सपने तथा उनके मूल्यों का दर्पण होता है। जैसे अम्बेडकर जी ने अस्पृश्यता जोड़ा, वैसे उसमें और भी बहुत थे कमेटी में जिन्हें संविधान बनाया था। क्या तो उनमें सभी के दर्शन, नियम, कानून, जो भी उनके अनुभव थे, उसके हिसाब से उन्होंने उसमें नियम कानून भारतीय लोगों के हिसाब से जोड़े। भारतीय संविधान द्वारा यह घोषित किया गया कि केंद्र व राज्य सरकार अधिकाधिक सुविधाएं प्रदान करके उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाएगी, यानी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊंचा उठाएगी। भारतीय संविधान ने कहा कि हर एक सरकार, राज्य सरकार व्यक्तियों की अधिक से अधिक सुविधाएं पूरी करेंगी, उनकी पूरी करने की कोशिश करेगी और उन जीवन स्तर का ऊंचा उठाएगी। ये होगी संविधान की प्रकृति दृष्टिकोण। अब देख लेते हैं संविधान की प्रस्तावना। सभी लिखित संविधानों के प्रारंभ से संक्षिप्त उद्देशिका प्रस्तावना होती है, यानी सबसे जो प्रारंभ में संविधान में लिखी होती है उसको प्रस्तावना कहते हैं कि हम इस चीज़ पे, यही हमारे उद्देश्य रहेंगे इस संविधान के अनुसार। तो संविधान में विभिन्न अनुच्छेद एक लक्ष्य की सिद्धि के साधन है, यानी कोई एक लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, यानी जीवन सत्य निम्नतम विकास को पूरा करना चाहते हैं और प्रत्येक को समानता मिलाने का उनका उद्देश्य है। उसकी सिद्धि के लिए सारे अनुच्छेद दिए गए हैं संविधान में। प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग, यानी हम भारतीय लोग, हम भारत के लोग, किसी राज्य स्टेट का नाम नहीं लिया उन्होंने, पूरे भारत का, हम भारत के लोग। प्रस्तावना इस बात पर ध्यान देती है कि अंतिम सत्ता जनता की हो, जनता के हाथों में नहीं, तो यानी जो आखिरी ताकत है वो जनता के हाथ में है। इसे लोकतंत्र, हमारी जनता के हाथों से चुना जाता है हमारा लीडर। हम भारतीय लोग राज्यों के नहीं, भारत के लोग हैं, यानी राज्य के लिए, राज्य किसी पर्टिकुलर राज्य के नहीं हैं, हम भारतीय लोग हैं सबसे पहले, ना कि किसी धर्म, जात और राज्य के होकर। सबसे पहले हम भारतीय लोग हैं, तो हम भारत के होकर ही सोचेंगे। संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतंत्र गणराज्य कहा है। भारत को यह बताया गया संविधान में। इनके बारे में, इन शब्दों के बारे में हम नीचे देखेंगे। तो 42वें संशोधन, संविधान संशोधन 1976 द्वारा धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को जोड़ा गया। ये 1953 में हमारे से बना था, तो उसके बाद फिर ये 1976 में संशोधन किया गया था, जो 42वां, इसमें ये धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों का जोड़ा गया था। अब देख लेते हैं कुछ जो करंट का चल रहा है हमारा। भारतीय संविधान में अब तक 127 संशोधन किए, यानी बदलाव किए गए हैं, और इसमें 22 भाग हैं। 22 भाग में 395 अनुच्छेद है हमारे, और 12 अनुसूचियां हैं जिनमें मोटा मोटा सार लिखा रहता है और उनके बारे में, हर एक अनुच्छेद के बारे में खुलकर लिखा हुआ है। अब देख लेते हैं जो प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी राज्य की जो थे वर्ड, उनके बारे में। प्रभुत्व संपन्न का मतलब है भारत पूर्ण रूप से एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है, कानूनी दृष्टि से नहीं, उसके ऊपर किसी भी आंतरिक शक्ति का प्रतिबंध न है, किसी बाहरी शक्ति का प्रतिबंध। या पूरी तरह से सक्षम है अपने नियम कानून बनाने के लिए। इसमें ना ही किसी आंतरिक शक्ति का दबाव है, ना ही बाहरी शक्ति का दबाव है। अब इसलिए प्रभुत्व संपन्न, हर एक नियम कानून बनाने के लिए पूर्ण तरह से संपूर्ण है। फिर धर्मनिरपेक्ष, एक ऐसा राष्ट्र है जो धर्म, जाति, पंथ के परे है और विधि के अंतर्गत धर्म, जाति आदि के आधारों पर नागरिकता में भेदभाव नहीं करता, यानी किसी भी धर्म को महत्ता नहीं देता, सभी धर्मों को एक समान रखता है और
सभी के एक समान रखकर ही कोई भेदभाव नहीं करता और नियम कानून बनाता है। समाजवादी समाज में सभी प्रकार के शोषण, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक से मुक्ति। और लोकतंत्रात्मक भारत में राज सत्ता का प्रयोग जनता के द्वारा ही किया जाएगा, यानी जनता के द्वारा है, लोगों की सरकार लोगों के द्वारा ही चुनी जाएगी। और इसमें कुछ और हैं संविधान में हमारे, समानता यानी सभी को समान अधिकार, समान अवसर विकसित होने के, बंधुत्व यानी भाईचारा, सभी देशों राज्यों के बीच में भाईचारा बनाने की, अपने पड़ोसी देशों के बीच में भी और अपने अंदर आंतरिक स्टेटों के बीच में भी भाईचारा बनाए रखने की, एक दूसरे की मदद करने की भावना को भी बढ़ावा दिया है संविधान में। और स्वतंत्रता, सभी को बोलने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, हर तरह की आज़ादी, राजनीति में लड़ने की, अपना काम करने की, सभी प्रकार की स्वतंत्रता है। ये इनमें पॉइंट है। आप देख लेते हैं जनता के अधिकार। जनता के अधिकारों में देख लेते हैं हम। जनता के कुछ मौलिक अधिकार जनता के प्राप्त हैं, जो अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 और 30, ये 3 और 2 पाँच मौलिक अधिकार। इनमें हम 15 में देख लेते हैं। अब अनुच्छेद 15 में मैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं इसकी बुक से स्क्रीनशॉट खींच के आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, अगर आप कमेंट करोगे तो, इन अनुच्छेदों के बारे में। और वैसे अब मैं बोलकर पढ़ भी देता हूँ। तो अनुच्छेद 15 में है जो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेद नहीं हो, किसी भी धर्म, मूल, जाति, लिंग आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना हो, अनुच्छेद 15 में। और अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन यानी जो भी सरकारी काम है उन पर सभी जनता को अवसर प्राप्त होना चाहिए काम करने का सरकारी जॉब में। और अनुच्छेद 19 में है वाक स्वतंत्रता यानी बोलने की छूट होनी चाहिए, कहीं भी भाग लेने की छूट होनी चाहिए, संगठन बनाने की छूट होनी चाहिए, और कहीं भी अपना निवास कर सकते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, और कोई किसी भी तरह का काम करने की पूरी तरह से छूट है अनुच्छेद 19 में। और अनुच्छेद 29 और 30 में है जो अल्पसंख्यकों को शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार, यानी जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको शिक्षा और संस्कृति के संबंधी सभी तरह के अधिकार उपलब्ध हैं। उसके अलावा कुछ मूल अधिकार हैं जो भारतीय भूमि पर सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। उसमें है अनुच्छेद 14, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 32 और 300A, ये कुछ अनुच्छेद हैं। अगर आप कोई भी बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें आप अनुच्छेद भी लिख सकते हैं सिर्फ, या आप नहीं तो छोटा छोटा इनमें एक एक पॉइंट आगे जोड़कर लिख सकते हैं। जैसे ये अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, यानी कानून के समक्ष सभी को समता होना चाहिए और समान सभी को न्याय मिलना चाहिए। अनुच्छेद 20 में भूतलक्षी विधि के अधीन दोष सिद्धि, सुरक्षा, दोहरे दंड और सभी को अपराध से बचाने के लिए विरुद्ध संरक्षण, अपने आप को अपराध से बचाने का सभी को समान अधिकार होना चाहिए। और इसी प्रकार और भी हैं। और उन 21 में देख लेते हैं विधि के प्राधिकार के बिना कार्यवाही के विरुद्ध प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। 19 और अनुच्छेद 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता और किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि में करों के स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में है राज्य के शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, यानी किसी भी धार्मिक उसमें प्रचार करने की और उपासना करने की पूरी तरह से छूट है अनुच्छेद 28 में। और उसके बाद अनुच्छेद 300A में और 32 में अपने संवैधानिक उपचारों का अधिकार तथा कानून के प्राधिकार सम्मत संपत्ति वंचित न करने का अधिकार, ये कुछ अधिकार हैं। इनका मैं, आप चाहेंगे तो कमेंट कर देना, मैं स्क्रीनशॉट इनका शेयर कर दूंगा। उसके बाद है अधिकारों की प्रकृति। अधिकारों की प्रकृति में है छुआछूत का अंत और उपाधियों की समाप्ति और समानता, ये अधिकारों से पाने की कोशिश की गई है इन अधिकारों से। फिर है राज्यों के नीति निर्देश सिद्धांत। भाग 4 अनुच्छेद 36-51 में दिया गया है कि यह आयरलैंड, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशों के बारे में बताया गया है। यह आयरलैंड से लिया गया है और राज्य के दायित्व इसमें बताए गए कि राज्य के क्या क्या दायित्व होने चाहिए, जैसे कि व्यक्ति के मूल अधिकारों की रक्षा करना,
व्यक्ति तथा समुदायों की आवश्यकताओं को पूरा करना, यानी किसी भी समाज में स्टेट के और समुदायों के आवश्यकताओं को पूरा करना। फिर उसके बाद है लोक कल्याण एवं गौरवपूर्ण जीवन, उसमें अनुच्छेद 38 है और अनुच्छेद 39 है, 2 अनुच्छेद हैं। जैसे कि अनुच्छेद 38 में सामाजिक न्याय बनाए रखना हर सेक्टर में, यानी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक में। और अनुच्छेद 39 में जीविका और रोजगार पुरुष व स्त्री का भेदभाव न करते हुए सभी को प्राप्त देना। उसके बाद है कानूनी दायरे। कानूनी दायरे में है अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 44 में है राज्य का एक रूप नागरिक संहिता बनाने के लिए निदेशक। और अनुच्छेद 50 में है न्यायपालिका व कार्यपालिका में अलग रखना हम दोनों को, न्यायपालिका का कार्य अलग और कार्यपालिका का कार्य अलग। और 42वें संशोधन अनुच्छेद 39A में कानून व्यवस्था सभी के लिए समान और निःशुल्क होनी चाहिए, सभी को न्याय प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। ये कानूनी दायरे में हो गए। कानूनी एक अनुच्छेद 40 कानूनी दायरे के अंदर ही स्वास्थ्य स्वशासन की इकाइयों के में ग्राम पंचायतों के बारे में अनुच्छेद 44 में बताया गया है कि ग्राम पंचायतों को क्या कर्तव्य होना चाहिए राज्य के लिए। उसके बाद है आर्थिक दायरे। आर्थिक दायरे में अनुच्छेद 41 लोगों को काम, रोजगार और मजदूरी की बात की गई है। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 अनुच्छेद 42, 43, 46, 47, इनका मैं स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर दूंगा। श्रमिकों के अधिकार में अनुच्छेद 43, 42 और 43 या 39D में बताए गए हैं श्रमिकों के अधिकार क्या क्या हैं। और उसके बाद बच्चों के कमज़ोर वर्गों के लिए, यानी बच्चों और कमज़ोर, अनुच्छेद 45 में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, यानी निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए और जरूर शिक्षा, यानी इतनी तो ज़रूरी शिक्षा होनी चाहिए सभी बच्चों के लिए। और अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा अनिवार्य है। उसके बाद है कृषि पर्यावरण के दायरे में जो अनुच्छेद बने हैं, कानून बने हैं, अनुच्छेद 49 है जो ऐतिहासिक स्मारक हैं, कलात्मक हैं, मूर्तियां हैं, उनकी रक्षा करना राज्य के द्वारा। और ये राज्य को सारे अनुच्छेद नियम कानून होते हैं इनके लिए बनाए गए हैं, ये इनको करने होते हैं जनता के लिए। और 42वें संशोधन में राज्य देश के पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार, राज्य द्वारा वनों व वन्य जीवन की सुरक्षा, ये सब चीज़ें बताई गई है। ये चैप्टर इतना ही है, संविधान हमारा, विकास, सामाजिक विकास, परिवर्तन। और इस चैप्टर में इतना नहीं, अगर आप कमेंट कर सकते हैं मैं तो इनका स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर दूंगा और PDF आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगी ये वाली, जिसकी मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।